Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. This is Value Education book of Maharashtra. Actually this is Maharashtra board book. So of third standard. तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि किस बुक से पढ़ा रहे हो, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. अभी हमने इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन फ्रॉम हियर टू हियर, टिल हियर वी हैव डन. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, चलिए देखते हैं. ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, यू कैन चेक प्लेलिस्ट. ओके, यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियोस. टॉमी लुक्ड वेरी फियर्स बट एक्चुअली ही वॉज अ वेरी नाइस कैट. ओके, टॉमी किसका नाम था? कैट है. टॉमी लुक्ड दिखती थी. लुक का मतलब होता है देखना, बट लुक्ड सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली वर्ब आया, वो भी सेकेंड फॉर्म में. ठीक है, लुक होता है ना सेकेंड, फर्स्ट फॉर्म तो होता है लुक, लेकिन लुक्ड बोल दिया मतलब पास्ट में बोल रहे हैं. तो दिखती थी, दिखने में कैसी थी? वेरी फियर्स, बहुत डरावनी. बट लेकिन एक्चुअली, एक्चुअली यानी रियलिटी, वास्तव में, वास्तव में ही वॉज, वह था, अ वेरी नाइस कैट, बहुत अच्छी या बहुत अच्छा कैट. अब यहाँ पे जब ही यूज़ किया है, इसका मतलब ये जो कैट है वो फीमेल नहीं है, मेल है. ओके, सो बट टॉमी लुक्ड वेरी फियर्स, टॉमी बहुत फियर्स दिखता था. बट एक्चुअली ही वॉज अ वेरी नाइस कैट, लेकिन वास्तव में, एक्चुअल में या रियलिटी में ही वॉज अ वेरी नाइस कैट, वो बहुत अच्छा कैट था. अभी ये वॉज वेयर वाला आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन चेक दैट अर्लियर वीडियो. ओके, फर्स्ट वन वीडियो यू कैन चेक. वन डे, एक दिन. अब वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन. सोहन सॉ, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको बताया है. कोई भी आप अगर आप बात कर रहे हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ओके, देखा, आया, कहा, गया, सोया, डरा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. डायरेक्टली वी यूज़ हेल्प मेन वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म. ओके, नथिंग इज देयर. You cannot see any helping verb like did, do, does, was, were. Nothing is there. Subject and verb. लेकिन verb कौन सा है? सेकेंड फॉर्म है. सी होता है. सी का मतलब होता है देखना. सॉ का मतलब होता है देखा. और सीन कब यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म. तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है. और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही ये चैप्टर है, तो हमने हर वीडियो में देखा, हर लास्ट वीडियो में भी देखा कि हर जगह पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है. सोहन सॉ, सोहन ने देखा. अंकल जो, टेकिंग अ वॉक इन द गार्डन, मतलब अब टेकिंग अ वॉक का मतलब क्या होता है? टहल रहे थे. ऐसे भी हो सकता है अंकल जो वॉकिंग इन द गार्डन. वॉकिंग भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? अंकल जो इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, तो इज़ तो लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो ही सॉ, अंकल जो टेकिंग अ वॉक, टहल रहे थे, इन द गार्डन, गार्डन यानी बगीचा, वही. ही हैड अ नॉटी आइडिया, उसे एक शरारती आइडिया आया, या उसके पास एक शरारती आइडिया था. मतलब ये हम हैड क्यों दिखा रहे हैं कि ये आइडिया तो उसके पास है ना, लेकिन हम हिंदी में कैसे बोलते हैं कि उसको एक एकदम शरारती वाला, एकदम नटखट भरा दिमाग एक आइडिया आया. ठीक है, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? नॉटी यानी शरारती, आइडिया यानी विचार, प्लान. ही हैड, उसके पास था या उसको दिमाग में आया. ही पिक्ड अप, ही पिक्ड अप. अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं? अगेन सेकेंड फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बिना आ गया. उसने उठाया या उठा लिया, उठाया. टॉमी एंड हिड, छिप गया. अब ये जो है ना हिड,
ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हाइड है, सेकेंड फॉर्म हिड है, थर्ड फॉर्म हिडन है। कहीं कहीं पे आपको थर्ड फॉर्म भी हिड मिल जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म हिडन है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसका मतलब क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने तो आपको बोला ही कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। सो टॉमी एंड ही पिक्ड अप टॉमी, उसने टॉमी को उठाया, एंड हिट बिहाइंड, बिहाइंड यानी के पीछे। किसके पीछे? अ ट्री, एक पेड़ के। अ का मतलब एक। अब मैंने अ और एन का भी यूज़ बताया है कि कहाँ पे एन यूज़ होगा, कहाँ पे अ यूज़ होगा। ठीक है, वॉवेल के अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तब हम एन लगाते हैं। और अगर आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, AEIOU को छोड़ के, तो वहाँ पे आपका एन लगता अ लगता है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हैं। जैसे आप देखोगे ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, तो वहाँ पे एच रहता है लेकिन हम एन लगाते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पे एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ओ रहता है। ठीक है, ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसलिए। यानी कि जहाँ पे अ का साउंड आया, ई ऐसा साउंड आया, अ ई उ ए उस तरीके का साउंड आया, तो एन यूज़ करते हैं। ये चीज़ें वेन। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ही पिक्ड अप टॉमी एंड हिड बिहाइंड अ ट्री, उसने टॉमी को उठाया और एक ट्री के पीछे हाइड हो गया। वेन अंकल जो केम टूवर्ड्स द ट्री, सोहन थ्रो टॉमी अक्रॉस हिज पाथ। जब अंकल जो आए, अब ये देखिए, अंकल जो, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट, but we cannot see any helping verb, any modal auxiliaries. We can see means main verb, directly main verb is here, but in second form है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कम होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, ओके, केम होता है आपका सेकेंड फॉर्म, और थर्ड होता है आपका कम। कम, केम, कम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो कम, फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम है, सिर्फ ये अलग है। सो केम यानी आए, आया, इस तरीके से आई। टुवर्ड्स यानी की तरफ, किसकी तरफ? ट्री की तरफ। जब वेन अंकल जो केम टुवर्ड्स द ट्री, सोहन थ्रू, अगेन सेकेंड फॉर्म। ठीक है, कैसे? थ्रो होता है, थ्रो यानी फेंकना, थ्रू, थ्रू यानी फेंका, और थ्रोन होता है, थ्रोन होता है थर्ड फॉर्म। तो हर बार बोला है कि सेकेंड फॉर्म हमेशा थ्रू है। सेकेंड फॉर्म हमेशा कहाँ यूज़ होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और वो क्या सेंस दिखाएगा कि ये चीज़ हुआ, क्योंकि हम सारा पास्ट वाला देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक देखा उसमें सब प्रेजेंट टेंस था। मोस्ट ऑफ द वीडियोस, मोस्ट ऑफ द चैप्टर वाज इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बट हियर व्हाट वी कैन सी, हियर वी आर सीइंग दैट past infinite tense in the whole chapter. We can see past infinite tense. So that's why I'm telling you, this kind of chapters, this kind of books, no, very 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 helpful for us, those for those who are, you know, speaking, those who are learning English, those who want to speak English. For them these kind of chapters, these kind of books are very important, very useful. So अभी जो लोग कमेंट करते हैं कि ग्रामर पे वीडियो बनाओ, तो देखिए, सिर्फ ग्रामर जब आप सीखते हो तो आप उससे सेंटेंस बनाना या बोलना या लर्न करना नहीं सीख पाते हो। कुछ टाइम के लिए याद रहता है, देन यू जनरली यू फॉरगेट दोज थिंग्स, ओके। बट इफ़ यू आर reading books, then that kind of sentences you can make also, you can understand also, when I am making you understand, when I am explaining, okay. So when uncle Joe come towards the tree, Sohan threw टॉमी, अब यहाँ पे इसे थ्रू नहीं पढ़ेंगे, ओके, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? थ्रू। टॉमी अक्रॉस, अक्रॉस यानी पर या ऊपर, हिज उसके या उनके, पाथ यानी रास्ते या रास्ता, जो भी हिंदी में आप जैसे सेंटेंस बनाना चाहो। जब अंकल जो पेड़ की तरफ आए, सोहन ने उनके रास्ते में या उनके रास्ते पर उसे फेंक दिया। किसे फेंक दिया? उस कैट को, ओके। नाउ till here we have done. We will see remaining part we will see in the next video, okay.